आज हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक स्टोरेज क्लास के बारे में कि स्टैटिक स्टोरेज क्लास क्या होता है। ये स्टोरेज क्लास का टाइप 2 है। लास्ट लेक्चर में हमने आपको ऑटो स्टोरेज क्लास के बारे में बताया था। सबसे पहले हम जान लेते हैं स्टैटिक स्टोरेज क्लास क्या होता है, उसके बाद इसका प्रोग्राम आपको बना के दिखाएंगे। फर्स्ट पॉइंट में हमने लिखा है द स्टैटिक मॉडिफायर कैन बी यूज्ड विथ लोकल और ग्लोबल वेरिएबल। ये जो स्टैटिक मॉडिफायर है इसको हम लोकल वेरिएबल या फिर ग्लोबल वेरिएबल दोनों के साथ यूज़ कर सकते हैं। आप इन दोनों वेरिएबल के आगे अगर स्टैटिक मॉडिफायर लगा देंगे तो वो वेरिएबल हो जाएगा स्टैटिक लोकल वेरिएबल या फिर स्टैटिक ग्लोबल वेरिएबल। सेकंड पॉइंट में हमने लिखा है इट रिटेन्स देयर वैल्यूज बिटवीन फंक्शन कॉल्स। ये जो पॉइंट है इसको मैं प्रोग्राम बनाऊंगा तो आपको समझा दूंगा एकदम क्लियरली। ये क्या करता है, जितने टाइम्स हम फंक्शन को कॉल करते हैं अपने वैल्यू को रिटेन करता है, यानी जो लास्ट वैल्यू होल्ड करके रखता है उसी वैल्यू से आगे वैल्यू को प्रिंट करता है। मेमोरी डिस्ट्रॉय नहीं होता, एक ही बार मेमोरी बनाता है, उसी में वैल्यू सेव कर लेता है परमानेंटली, और प्रोग्राम में हम उस वेरिएबल के जितने टाइम्स यूज़ करेंगे वो वैल्यू को देते रहेगा मेमोरी से। थर्ड पॉइंट में हमने लिखा है अ स्टैटिक वेरिएबल इज इनिशियलाइज्ड एट वंस। स्टैटिक वेरिएबल में हम वैल्यू केवल एक बार ही इनिशियलाइज कर सकते हैं, और जब हम एक बार वैल्यू इनिशियलाइज कर देते हैं दोबारा ये उसी वैल्यू को रिटेन करता है, जैसा कि हमने सेकंड पॉइंट में आपको बताया। तो इसमें क्या होता है, व्हेन इट्स ब्लॉक इज फर्स्ट एंटर्ड, इसमें हम जैसे ही ब्लॉक के अंदर एंटर करते हैं वैल्यू इनिशियलाइज कर देते हैं एक बार, और जैसे ही एक बार वैल्यू इनिशियलाइज कर दिए वो वैल्यू परमानेंटली सेव हो जाता है, उसी वैल्यू को बार बार रिटेन करता है। तो इसी 3 पॉइंट्स के ऊपर मैंने एक एग्जांपल प्रोग्राम बनाया है, चलिए उसे समझाता हूँ मैं आपको। प्रोग्राम में हमने सबसे पहले हेडर फाइल को इंक्लूड करा studio.h एंड kunayo.h। देन हमने अपने फंक्शन का प्रोटोटाइप यहाँ पे डिक्लेयर करा है, जिससे कंपाइलर को पता चल जाए कि यूज़र वॉइड फन फंक्शन को अपने प्रोग्राम में यूज़ करने वाला है। फिर हमने मेन फंक्शन में आए, हम मेन फंक्शन में हम क्या किए, इस फंक्शन को कॉल किए, 3 टाइम्स हमने कॉल किया। तो सबसे पहले जब ये फंक्शन कॉल होगा तो हमारा कंसोल यहाँ जंप करेगा, यहाँ पे आएगा जहाँ पे हमने फन फंक्शन का डेफिनेशन दिया है। तो यहाँ पे वॉइड फन फंक्शन के अंदर हमारे पास 2 वेरिएबल, एक लोकल वेरिएबल है, एक स्टैटिक वेरिएबल है। तो इन दोनों वेरिएबल में एक कॉमन डिफरेंस क्या है, लोकल वेरिएबल जितने टाइम फंक्शन कॉल होगा उतने टाइम्स मेमोरी क्रिएट करेगा, और जैसे ही फंक्शन टर्मिनेट होगा मेमोरी इसका डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन स्टैटिक में क्या होता है, एक बार इसका मेमोरी बन गया तो जब तक प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं हो जाता तब तक इसका मेमोरी डिस्ट्रॉय नहीं होगा। लोकल में ऐसा क्यों होता है, चलिए उसको हम समझाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दोनों वेरिएबल्स के लिए मेमोरी यहाँ पे क्रिएट करते हैं जो इंटरनली कंपाइलर करेगा। तो ये हमारा मेमोरी हो गया लोकल वेरिएबल ए के लिए जिसमें वैल्यू असाइन है 1, और ये मेमोरी हो गया स्टैटिक वेरिएबल बी के लिए जिसमें वैल्यू असाइन है 1। तो सबसे पहले जब हम इसको प्रिंट कराएंगे तो ये 1 और 1 प्रिंट करेगा, तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा 1 एंड 1। फिर क्या होगा, ए में वैल्यू इंक्रीज करा हमने तो इंक्रीज होके वैल्यू हो गया 2, और इसका भी वैल्यू हो गया 2। अब हम इस फंक्शन की बॉडी से जब बाहर जाएंगे तो ये क्या करेगा, इस लोकल वेरिएबल का जो मेमोरी है जैसे ही ये फंक्शन टर्मिनेट होगा इसका मेमोरी डिस्ट्रॉय कर जाएगा, क्योंकि हमने आपको बताया था कि लोकल वेरिएबल का स्कोप एंड लाइफ टाइम ये इसी ब्लॉक तक रहेगा जिस ब्लॉक में ये डिक्लेयर किया हुआ है, लेकिन स्टैटिक का लाइफ टाइम टर्मिनेशन और प्रोग्राम तक रहेगा, जब तक प्रोग्राम चलेगा तब तक ये रहेगा। तो अभी यहाँ पे दोनों का वैल्यू 2 इंक्रीज है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अभी दोनों का वैल्यू 2 है यहाँ पे, और इसका मेमोरी डिस्ट्रॉय हो गया क्योंकि अब हम इस फंक्शन को टर्मिनेट कर रहे हैं, अब हम दोबारा फंक्शन को कॉल करने जा रहे हैं। फिर जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये फिर से कॉल होगा, और यहाँ पे फिर से लोकल वेरिएबल में वैल्यू इनिशियलाइज होगा 1, क्योंकि इसका स्कोप एंड लाइफ टाइम इसी ब्लॉक तक है। जैसे ही हम इस ब्लॉक से बाहर जा रहे हैं ये डिस्ट्रॉय हो जा रहा है, इसका मेमोरी डिस्ट्रॉय हो चुका। अब फिर से इसके लिए एक नया मेमोरी बनेगा इस लोकल वेरिएबल के लिए, और उसमें वैल्यू असाइन होगा 1। और स्टैटिक वेरिएबल में अभी वैल्यू क्या इनिशियलाइज है, लास्ट वैल्यू ये 2 होल्ड करके रखा है, तो ये उसी वैल्यू को होल्ड करके रखेगा क्योंकि इसका लाइफ टाइम पूरे प्रोग्राम तक होता है। तो यहाँ पे 2 वैल्यू होल्ड करके रखा हुआ है। तो अभी जब हम प्रिंट कराएंगे तो ये ए वाला वेरिएबल 1 ही प्रिंट करेगा, लेकिन स्टैटिक वेरिएबल में वैल्यू है अभी 2, क्योंकि इसका मेमोरी अभी भी रैम में है, तो यहाँ पे 2 प्रिंट करेगा।
अब फिर से हम इंक्रीज़ करेंगे इनकी वैल्यू को, तो ये वैल्यू 2 होगा इंक्रीज़ होकर, क्योंकि इसका वैल्यू अभी 1 है तो इंक्रीज़ हुआ 2 हुआ, और इसका वैल्यू अभी 2 है तो यहाँ पे इंक्रीज़ होके हुआ 3। अब जैसे ही हम इस ब्लॉक से बाहर जाएंगे फिर से फंक्शन को कॉल करने के लिए, ये मेमोरी भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब जब हम फिर से इसे कॉल करेंगे तो यहाँ पे एक और नया मेमोरी फिर से बनेगा इस लोकल वेरिएबल के लिए, और उसमें वैल्यू इनिशलाइज होगा, फिर से होगा 1, नया वैल्यू 1 इनिशलाइज होगा। और इसमें क्या होगा, इसमें वैल्यू पहले से हमने क्या होल्ड करके रखा है, यहाँ पे इंक्रीज़ कर दिया था हमने 3, तो यहाँ पे अभी 3 है। हमने जब इंक्रीज़ करा था तो हमने यहाँ पे इनिशलाइज नहीं करा था, इंक्रीज़ होते ही यहाँ पे मेमोरी में वैल्यू हो जाएगा 3। अब जब फिर से हम प्रिंट कराएंगे इसे तो यहाँ पे ये 1 ही प्रिंट करेगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है मेमोरी में, और इस मेमोरी में ये सेम मेमोरी को यूज़ कर रहा, बार बार स्टैटिक वेरिएबल उसी मेमोरी को रीयूज़ करता है, अपने वैल्यू को रिटेन कर रहा। यहाँ पे ये अभी प्रिंट करेगा 3। उसके बाद ये प्रिंट करने के बाद जब फिर से वैल्यू इंक्रीज़ करेंगे तो ये होगा 2 होगा, 1 से 2, और ये हो जाएगा 3 से 4। तो अभी यहाँ पे फंक्शन कॉल करने के लिए नहीं है, यहाँ 3 टाइम्स हमने फंक्शन को कॉल कर दिया है, तो ये हो गया, यहाँ पे ये हो चुका है। अब हम इसे जब दोबारा कॉल करेंगे तब ये मेमोरी बनाएगा, पर अब हम अभी कॉल नहीं कर रहे क्योंकि 3 टाइम्स कॉल करना था, हमने कर दिया। तो आपको एक कॉमन डिफरेंस ये याद रखना है कि जो लोकल वेरिएबल होता है वो फंक्शन टर्मिनेट होते ही उसका जो मेमोरी होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, फिर से जब फंक्शन कॉल करेंगे तो फिर से ये नया मेमोरी बनाता है। लेकिन स्टैटिक वेरिएबल क्या करता है, एक बार अगर मेमोरी बना लिया तो उसी मेमोरी को बार बार रीयूज़ करेगा, क्योंकि इसका जो लाइफ टाइम है ये पूरे प्रोग्राम तक होता है। जब तक प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होगा तब तक इसका मेमोरी डिस्ट्रॉय नहीं होगा। तो ये था कॉमन डिफरेंस। मैंने डिफरेंस लेके इसलिए आपको समझाया ताकि आप समझ सके कि स्टैटिक वेरिएबल जो स्टैटिक स्टोरेज क्लास में हमने आपको समझाया उसका मतलब आप समझ सकें, इसीलिए मैंने इसके साथ इसे कंपेयर करा। इस प्रोग्राम का फाइनल आउटपुट क्या आएगा, चलिए उस फाइनल आउटपुट को मैं लिख देता हूँ। तो लोकल वेरिएबल के लिए आउटपुट आएगा 1 1 1, क्योंकि फंक्शन को हमने 3 टाइम्स कॉल किया और इसका मेमोरी बार बार डिस्ट्रॉय हो रहा, तो बार बार 1 इनिशलाइज हो रहा है इसमें। और स्टैटिक वेरिएबल के लिए फाइनल आउटपुट आएगा 1 2 3, क्योंकि हमने फंक्शन को 3 टाइम्स कॉल किया तो ये बार बार मेमोरी में उसी वैल्यू को होल्ड करके रख रहा और उस मेमोरी को बार बार रीयूज़ कर रहा। तो जब सेकंड टाइम यूज़ कर रहा उसे ये 2 मिल रहा, थर्ड टाइम यूज़ किया तो उसे ये 3 मिला, इसीलिए इसका वैल्यू आएगा 1 2 3 और इसका वैल्यू आएगा 1 1 1। तो इस वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियो में हम आपको एक्सटर्न स्टोरेज क्लास के बारे में जानकारी देंगे। उस वीडियो में हम देखेंगे कि एक्सटर्न स्टोरेज क्लास क्या होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।